आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश को आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 सड़क परियोजनाओं को मिलेगी सौगात। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों ने भी लिया हिस्सा। और भोपाल में बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल और जबलपुर में इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम लाल परेड मैदान में होगा। जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर होगा। भोपाल में नेशनल हाईवे 46 के अयोध्या बाईपास खंड को 6 लेन चौड़ीकरण NH 146B के शाहगंज से बाड़ी खंड को 4 लेन सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर में NH 539 के टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पुल का निर्माण, चदिया घाटी के कटनी बाईपास तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य सहित कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थी भी शामिल हुए। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कक्षा 11वीं के 8 और कक्षा 9वीं के 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा में शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रेरक उद्बोधन को सुना। जनजातीय कार्य विभाग के अपर आयुक्त डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने इन विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इन विद्यार्थियों ने भारत मंडपम में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3,000 विद्यार्थी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 10 मिनट तक बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों की समस्याओं, प्रतिस्पर्धाओं की भावना, अभिभावकों की चिंता, समय का प्रबंधन जैसे कई विषयों पर विद्यार्थियों से चर्चा की और उनके प्रश्नों का समाधान किया। इस कार्यक्रम का प्रदेश के कई स्कूलों में कल सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में भेंट कर प्रदेश की लंबित रेल परियोजनाओं सहित प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रेल मंत्री श्री वैष्णव का ध्यान इंदौर दाहोद रेल परियोजना की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि ये परियोजना पीथमपुर, धार, सरदारपुर और झाबुआ के औद्योगिकीकरण और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस परियोजना को मिशन मोड में क्रियान्वित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस परियोजना के धार झाबुआ सेक्शन में रेल लाइन बिछाने के साथ ही पीथमपुर में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सागर रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए रेल साइडिंग के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने के लिए यथोचित निर्देश प्रदान करने का भी अनुरोध किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में राष्ट्रपिता की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहीदों की स्मृति में आज प्रातः 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में कार्यक्रम होगा। झाबुआ में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में 2 मिनट का मौन शुरू होने की सूचना सायरन बजाकर दी जाएगी। आगरमालवा में भी देश के सभी शहीदों की स्मृति में प्रातः 11 बजे कार्य तथा गतिविधियां रोककर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी तरह खंडवा जिले में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने कार्यालय में 2 मिनट के लिए कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की व्यवस्था करें। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यालयों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। खंडवा जिले में दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अभियान में 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का विटामिन ए, अनुपूरक दवाई, टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र पर होगा और छूटे हुए बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित एनीमिक बच्चों की डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से जांच की जाएगी। यह अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन सोमवार को बीटिंग द रिट्रीट 2024 के साथ हो गया। इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। पुलिस और आर्मी ब्रॉस बैंड के वादकों की संगीतमय प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरताल के साथ कदम से कदम मिलाते मार्च पास्ट और राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीतों की रोमांचक धुनों ने कार्यक्रम को गुंजायमान कर दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के रायसीना हिल्स के विजय चौक के अलावा केवल भोपाल में ही बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले। ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जांच और पुनर्वास के कार्य तीव्र गति से और नियोजित रणनीति के अनुसार किए जाएं। प्रभावी परिणामों के लिए कार्यों की पहुंच अंतिम कड़ी तक हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहक और रोगी के चिन्हांकन के साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान किए जाएं। प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल में सिकल सेल रोग वार्ड बनाया जाए। रोगी बच्चों के प्रभावी उपचार के लिए वार्ड में प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ने ये निर्देश जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए। बैठक का आयोजन राजभवन के सभाकक्ष में किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला पंचायत खंडवा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 के सदस्य के उपचुनाव की मतगणना आज सुभाष स्कूल में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। ये 27 जनवरी को मतदान हुआ था। धार जिले के दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के क्रम में आज सरदारपुर विकासखंड के ग्राम बरमंडल में निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में इंदौर के प्रमुख अस्पतालों के 50 से अधिक चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों संबंधी निःशुल्क आवश्यक सलाह, जांच व उपचार किया जाएगा। पन्ना जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत शासकीय आरपी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सुधार कार्य के चलते आज से 2 फरवरी तक रानी कमलापति और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 सड़क परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। और भोपाल में बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।